बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तैयारी करके आए, लिख के आए, इससे बढ़िया और क्या है? सम्मान करते हैं हम लोग आप इनका। क्या होगा? तो ऐसे लोगों को हम लोग एक जोरदार ताज बनता है। हाँ, नमस्कार शिशुपाल जी। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। परिचय हमारा गया जिला है, घर गुरुआ थाना, ग्राम नवाखाप पड़ता है। आपका यहाँ पर नवाखाप में जी। आप किस तरह का काम को करते हैं और कितने दिनों से कर रहे हैं? हम 97 से खेती में हैं लगे हुए। अपना धान, गेहूं, मसूर, चना ये सब पैदा करते हैं और आगे? पैदा करते हैं और अपना सीजन पर जो है अपना काटते हैं। जहाँ पर गाड़ी का साधन नहीं जाने लायक है वहाँ पर लेबर से कटवाते हैं। जहाँ पर गाड़ी की आवश्यकता है वहाँ पर गाड़ी घुसा देते हैं। और तो ट्रैक्टर भी रखे हुए हैं आप? हाँ, ट्रैक्टर से ही आजकल खेती करते हैं? ट्रैक्टर से तो जुताई होता है। जैसे अब गल्ला लाना है हार्वेस्टर से, टंकी से, तो ट्रैक्टर से आता है। मैंने बैलगाड़ी वाला सिस्टम अब करीब वाला सिस्टम खत्म हो गया। अच्छा, तो अब आप ट्रैक्टर और अन्य प्रकार के उपकरणों के द्वारा खेती को करवाते हैं और करते हैं। तो एक बात बताइए कि ये खेती से आपको आत्म सेटिस्फैक्शन मिलता है, प्लस दूसरे लोगों का आप अन्नदाता के रूप में काम करते हैं? पैदा अधिक करते हैं तो मंडी में जाता हूँ। तो आप एक तरह से अन्नदाता हैं, जिसको आप हर एक को एनर्जी देते हैं। तो कुछ युवा ऐसे भटके हुए हैं जो खेती से दूरी बनाते हैं। उन युवाओं के लिए क्या सलाह आपके अनुसार होनी चाहिए? खेती में सबसे बड़ा चीज है पूंजी होना चाहिए। ठीक। सबसे पहला मुद्दा है पूंजी। पूंजी आपके पास रहेगा तभी आप लेबर को खटा सकते हैं, शाम को मजदूरी दे सकते हैं। दूसरा, साधन होना चाहिए। साधन अगर नहीं है, फसल लगाए तो बिना पानी का तो होगा नहीं। उसके लिए आपको पानी का भी व्यवस्था करना पड़ेगा। तीसरा, समय से उसका रोपा वगैरह करना चाहिए, समय पर पटवन देना चाहिए, समय पर खाद देना चाहिए। आखिर समय से नहीं दीजिएगा तो पौधा विकास नहीं करेगा, फसल अच्छा होगा नहीं। इसलिए आपको समय पर उसका सब कुछ वहन करना पड़ेगा, तभी आपका फसल बढ़िया होगा। और जब पैदावार बढ़ेगा तभी आप किसी बनिया को बुलाकर दीजिएगा जो बाजार में, मंडी में जाएगा। कितने तरह के लेबर आप काम को करवाते हैं? कितने मतलब लेबर से आप काम को करवाते हैं, रोजगार देते हैं उसको? मजूरी मान के चलिए, जो आज टाउन में चल रहा है 400 300, उस हिसाब से उसको मजूरी आप नहीं दीजिएगा तो आपका खेत में नहीं न खटने की जाएगा। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली आप लगभग 10 से 15
युवाओं को आप रोजगार दे रहे हैं? समय समय पर जरूरत पड़ता है तो बुलाते हैं अच्छा, और समय पर उससे काम करवाते हैं, मजदूरी करते हैं। अच्छा। एक बात बताइए, आप उस बात को बताए नहीं कि जो युवा भटके हुए हैं, जो युवा इस खेती के प्रति उनका रुझान नहीं है, उसके लिए कोई संदेश आपके मन में ऐसा आता है कि हाँ, उन्हें भी ये खेती से रिलेटेड होना चाहिए? जिनके पास जमीन नहीं है वो तो अपना किसी तरह से अपना बाहर कमा के खा रहे हैं। जिनके पास जमीन है और वो अपना पैर हाथ लिटाना नहीं चाहते हैं, या उनके पिताजी सर्विस करते थे, बाहर में रहते थे और वो जो है से बाहर ही उनका जिंदगी बीता, और वो पिताजी रिटायर करने के बाद देहात शिफ्ट नहीं करना चाहता है, तौने में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो अपना खेती को भी झांकने के लिए नहीं आ पाता है। लेकिन ये धरती अचल संपत्ति है, इसमें रुझान हर व्यक्ति को लेना चाहिए। बाहर में कमा रहे हैं तो भी, नहीं कमा रहे हैं तो भी, इसलिए कि इसी से अन्न पैदा होता है, पैसा से अन्न पैदा होता नहीं है। पैसा से आप खरीद के खा सकते हैं, लेकिन पैदा अन्न जो होता है वो धरती माता से होता है। तो सरकार से आपको कोई उम्मीद है? सरकार से उम्मीद आपको बहुत सा प्रोत्साहन दे सकता है, जब उसमें आप जुटिएगा तो बहुत सा सरकार दे रहा है। आपको क्या क्या मिल रहा है सरकार से प्रोत्साहन? सरकार से हम प्रोत्साहन, एक KCC है, समय पर पूंजी का काम करता है, फसल कर लिए तैयार, फसल करने के बाद बेचते हैं, और वो जो बैंक से